जो आए हैं पधारे हैं वसई से, रामसा पीर वसई युवा संगठन। और आज हमारे बीच में उनके सौरभ सिंह राजपूत साहब यहाँ पे काफी बार आ चुके हैं और समय समय पर उनके ओर से जो सहायता स्वरूप उनकी तरफ से ये जो मानव सेवा होती है, इसके लिए मैं आए हुए सभी तमाम अतिथि, इनका मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार, साथ ही इस आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर विजय श्री किशन लोखंडे जी साहब, कार्यकारी अध्यक्ष श्री बापूराव लोखंडे जी साहब की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हुए आज के सामाजिक सौहार्द और सहयोग के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अवकाश का दिन होने के बावजूद, आज रविवार का दिन, आज के जमाने में समय की कमी का कोई किसी के पास में यूं तो जाता नहीं बगैर मतलब के, लेकिन आप इस समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पहचानते हुए इस निचले तबके तक जाकर उनके लिए जो भी सहायता हो सके ये जो करने का आपका भाव है, इसके लिए मैं मराठा लाइफ फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को सलाम करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोगों की जरूरत है वाकई, जैसे कहा था कि ये 2023 या इस सदी का कैसा चलन है, पहले अभाव में भी खुशियां मनाई जाती थी, आज खुशियों का अभाव है। तो ये खुशियां आप जब यहाँ तक पहुंचाते हैं, इनके चेहरे पे हंसी आ जाती है, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है साहब। क्योंकि अगर जुबान कुछ न कहे, लफ्ज कुछ कहते हैं, लफ्ज कुछ न चाहे कहें और अपने भावों को प्रकट भी न कर पाए, लेकिन आंखें तो जरूर बोलती हैं, जिसे आप शायद जानते हैं, ये आपको दुआ देती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार। ज्यादा जानकारी नहीं दूंगा, आपका समय की भी आपके पास में कमी होगी। 16 वर्षों से मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम की ये मानव सेवा से जुड़ा हुआ है। 20 साल देश की सेवा करने के पश्चात सर ने ये माता पिता के आशीर्वाद और प्रेरणा से इस आश्रम की शुरुआत की। 16 वर्षों का सफर इतना यहाँ तक आसान पहुंचा। यहाँ पे जितने भी लोग देख रहे हैं आप, ये सब पुलिस द्वारा दिए गए। इसमें 95% ऐसे हैं जो पुलिस के लेटर पे आए हुए, इनका कोई अता पता नहीं है। पुलिस अपनी तरफ से कोशिश करती है, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसी कोई धारा नहीं है किसी को पकड़ के एक रात भी अंदर रख सके। वजह बतानी पड़ती है, धारा लगानी पड़ती है, लेकिन इनके ऊपर कोई धारा लगा नहीं सकते। ऐसे लोगों को मराठा लाइफ फाउंडेशन में पहुंचाया जाता है और तब तक उनकी देखरेख करने को कहा जाता है जब तक इनके कोई रिश्तेदार ना मिले। ऐसे रिश्तेदार मिले हैं तो अब तक 570 लोग पिछले 16 वर्षों में अपने घर जा चुके हैं, जिनके बारे में कुछ अता पता नहीं था, बिल्कुल मरी हालत में। जैसा मेरा ही जिक्र किया था साहब ने, मजाक किया वो है जो अपने आप पे मजाक करे और दुनिया हंसे, सब उसको मजाक कहते हैं। तो सबसे पहले मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। आज इधर खड़ा हूँ, बात अलग है, साहब का आशीर्वाद और साहब का जो हिम्मत दी है, इसकी बदौलत आज यहाँ पे हूँ। और जिंदगी की गाड़ी जो मेरी पटरी से उतर गई थी, अब बगैर सिग्नल के दौड़ रही है, अब कोई सिग्नल नहीं है बीच में। तो सब ऐसे यहाँ पे 570 लोग अब तक अपने घर जा चुके हैं। 34 कन्यादान यहाँ पे आई और सर के हाथों ये एक मंगल कार्य जिसे कहते हैं ये हुआ है। साथ ही मराठा लाइफ फाउंडेशन डी एडिक्शन सेंटर जिसे कहते हैं नशा मुक्ति केंद्र, उसके तहत लगभग 700 लोग अपने घर जाकर नशा मुक्त हुए और खो चुकी खुशियाँ उनकी शायद मराठा लाइफ फाउंडेशन डी एडिक्शन सेंटर ने उन्हें वापस लौटाई है। यहाँ से नशा मुक्त होने के बाद जहाँ पे इतनी सारी उपलब्धियों के बीच में एक गम की लकीर, एक ऐसा भी कोना रह जाता है, घर का हर कोना कभी कभी बाकी रह जाता है। तो इस घर का एक कोना ऐसा भी है जहाँ पे 233 लोगों का अब तक देहांत हो। 16 वर्षों के इस सफर में उनका हमारा साथ छोटा, आज तक उनके लिए या अब तक उनके लिए इस आश्रम का दरवाजा कभी नहीं खोला, क्योंकि उनका कोई आया नहीं। तो ये जिंदगी की त्रासदी है, सिक्के का एक पहलू। आप ऐसे समाज में जी रहे हैं साहब, जिसमें आपके लिए सब कुछ आपको समय पे आपकी इच्छा अनुसार आप जो चाहे वो मिल जाता है। यहाँ पे लोगों की कोई चाह नहीं, जिंदगी से जो मिला तो अच्छा, और जिंदगी ने अगर नहीं दिया तो बहुत अच्छा, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं लोग। अगर नहीं दिया तो सकारात्मक सोच के साथ में कि शायद ये चीज हमें मिल जाती तो हम इसका इस्तेमाल गलत करते हैं, दुरुपयोग जिसे कहते हैं। तो मिल रहा है वही अच्छा। रोटी कपड़ा मकान इंसान की जरूरतें होती है, इसके बावजूद मनोरंजन है। यहाँ पे अभी शुभम साहब और दिव्या मैडम आके काउंसलिंग कर रहे हैं। इनके सोच को बदलने का एक नया तरीका है, उनके पास में काउंसलिंग के जरिए इनको एहसास करा दिया जाता है कि आप अपने परेशानी और अपनी तकलीफों के चलते यहाँ पे, न कि ईश्वर आपके साथ में मजाक कर रहा है। ईश्वर किसी से मजाक करता ही नहीं साहब, इंसान अपने कर्मों की गति को खुद स्वयं पाता है। ये कर्म का भोग है, हर एक को चुकाना है। तो ऐसे ही कुछ सकारात्मक सोच के साथ में यहाँ पे शुभम साहब और दिव्या मैडम यहाँ पे काउंसलिंग करते हैं। इनके जिंदगी में जो अंधेरा है या जो
शाम हो चुकी है, तो इसको उजाले में तब्दील करना है, इनकी शाम को सवेरे में तब्दील करने का काम यहाँ पे बखूबी किया जाता है। तो इसके लिए तो लोखंडे साहब के लिए 2 तालियां बजनी चाहिए। सिर्फ लाके रोटी कपड़ा मकान देना तो किसी भी इंसान को, कोई भी राह चलता आदमी भी दे देगा। अगर आपके सामने किसी ने हाथ पसारे, आपसे कहा और आप दयालु हैं तो आपने 500 रुपये निकाल के दिए, कम है दयालु तो 100 निकाल दिए, उससे भी कम है 50 निकाल के दिए। आपने अपना पीछा छुड़ा लिया कि मैंने कुछ किया, लेकिन आपने किसी का जीवन अगर बसा दिया है तो ये सबसे बड़ा काम होता है। यहाँ आने के बाद में इंसान का जीवन बसाया जाता है, ताकि सिर्फ मदद करके उसे छुटकारा नहीं पाता। और मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार ने आज तक हर व्यक्ति के जीवन के अंतिम सांस तक उसका साथ दिया है। धरती का आसमान का पानी का प्यास, धरती का आसमान से पानी का प्यास से, आग का आँच से, प्यार का विश्वास से और नातों का एक दूसरे पर स्वावलंबन से जो नाता है, वही नाता मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार से सरका है। ये नाता पिछले 16 वर्षों से सर निभा रहे हैं, इसमें आज तक कोई खंड नहीं पड़ा। कोई भी एक अकेला आदमी पूरे रथ को या किसी गाड़ी को, जैसे मराठी में कहते हैं, तो नहीं खींच पाता। इसमें बहुत सी बातें ऐसी रही जो सर के लिए काफ़ी सहायता की, सर के विश्वास को उन्होंने परिपूर्ण बनाया और यकीन दिलाया कि वो जो कर रहे हैं वो सही। एक तो माता पिता का आशीर्वाद, उन्होंने कहा था कि अब तक देश सेवा की है, इसके बाद में देश के अंतर्गत जो भी तकलीफें परेशानी है, लोग मुसीबत में हैं, इनके आंसू पोंछने वाला नहीं। अब आप अपनी आंखों में तेल डालकर देश की निगरानी किए, अब उन्हीं आंखों में आंसू समा के इनकी सेवा करो। वो आंखें वही है, बस उस वक्त तेल डाल के निगरानी की और आंख आज है जिसमें आंसू है। तो इस तरह से इन्होंने इसकी शुरुआत की, परिवार का पूरा साथ मिला। और सबसे अहम बात जिसको कभी नहीं भूलेगा मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार, आप अतिथि। सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद न होते हुए भी आज तक के 16 वर्षों का सफर इतनी आसान से यहाँ तक पहुँचने में सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका, 100 में से 99% आप हैं। आप अतिथियों ने जो यहाँ पर आके अपने ओर से सहयोग किया, जो भी दान स्वरूप दिया, इनकी जरूरतों को समझा, इनकी तकलीफों को समझा, अपने ओर से जो सेवा का प्रारूप था इसमें बदलाव लाया और उस प्रारूप को भी उन्होंने स्वीकारा कि नहीं, हम अन्नदान नहीं करेंगे, हम मनोरंजन करेंगे। यहाँ पे कई ऐसे प्रोग्राम होते हैं, कराओके ऑर्केस्ट्रा होता है, यहाँ खाना ना शब्दों से इन्हें बहुत बड़ा प्यार है। खाना, नहाना, सोना, उठना, जागना, डांस करना, मस्ती करना, ना जितने भी जामे उसमें आता है सब उठ के खड़े हो जाएंगे। आप खाली बोल दो कि अभी आप जो भी खाना लाया तुरंत, यहाँ पे सब चलने चलता है। यहाँ पे गतिमंद मतिमंद तो हैं, साथ में कुछ ऐसे भी हैं जो समझदार हैं, जो अपने परिवार की ओर से दिए गए। अपने उनकी परेशानी थी, वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन इसके बाद में यहाँ पे आने के बाद आपसे किसी ने हाथ पसार के कोई चीज़ मांगी नहीं होगी सर, बराबर सर। आप जितने भी अतिथि हैं, मैं उनसे खास करके ये बात पूछता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद में आपसे किसी ने कोई मांग, क्योंकि ये भिखारी नहीं है, मेरे शब्द पे वतन दे, ये यहाँ पे आया हुआ आदमी भिखारी नहीं है, भिक्षेकरी नहीं है। यहाँ पे सब अच्छे अच्छे अपने परिवार से आए हुए हैं, सब अपने घर से आए हुए हैं, यहाँ भिखारी नहीं है। भिखारी होते हैं तो आपसे तुरंत हाथ पसारते हैं, लाओ भाई सर कुछ लाए हो, आपके पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि इनको ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये भिखारी नहीं है। तो भिखारी इसलिए नहीं है तो इनको ही उनके ही परिवार ने एहसास दिलाया, ये बहुत बड़ी बात है साहब, इनके अपनों ने इन्हें एहसास दिलाया है कि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। तो आज इनको कोई शिकायत नहीं है, आज इन्हें जो भी यहाँ पे मिल रहा है, जो भी सर अपने संभव यथासंभव जो प्रयास है आज इनके लिए जो भी सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हैं, ये इनमें खुश है। और तो बीच बीच में आप लोग आते रहते हैं, आपकी ओर से जो सहयोग बनता रहता है, इसके लिए फिर से एक बार आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। हमारा बिल्डिंग का काम चालू है, बारिश में ज़्यादा तकलीफ, गर्मी में ज़्यादा गर्मी और फिर ठंड में ज़्यादा ठंड, तो ये आई का ही सपना था कि यहाँ पे ऐसे कोई पक्का मंदिर है, इमारतों में आश्रम तब्दील हो, ताकि आने वाले दिनों में मेरे बच्चे ये सुकून की ज़िंदगी जिए। वो कोशिश बदस्तूर चालू रही, लेकिन समय ज़्यादा लग गया, 16 वर्ष बीत गए। 16 वर्षों के बाद जीवन ज्योति ब्लड बैंक ट्रस्ट के साथ में मिलकर मराठा लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार एक ऐसे भवन का निर्माण कार्य करने जा रहा है जो अपने आप में एक मील का पत्थर साबित होगा, जिसको कहते हैं माइलस्टोन। पालघर जिले में शायद ही, पालघर मैं तो कहता हूँ कि महाराष्ट्र जिले में भी कोई ऐसा आश्रम नहीं होगा जहाँ पे इतनी सुविधाएं होगी। तो आपसे गुजारिश है कि आपकी ओर से जो सहयोग बने, आप ही नहीं आपके साथ से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको भी अपने साथ जोड़ लें, ताकि इस आश्रम की जोड़ में कहीं आपका सहयोग हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सौरभ सिंह साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा, दो शब्द कहें।